5 दिन मुसलसल बारिश के बाद जिला डोडा में कैसी सूरत हाल रही। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह हैं। हरविंदर सिंह ने आज पूरे जिला डोडा का दौरा किया, जिसमें सब डिवीजन ठाठरी हो, सब डिवीजन गुंदो हो, क्योंकि सब डिवीजन गुंदो में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ फ्लैश फ्लड से तो वो यहाँ हुआ। आज तफसीली दौरा किया। डी साहब, क्या सूरत हाल रही, क्योंकि एक कयामत जैसा मंजर था, तबाही तबाही चारों तरफ से। आपने देखा रोड, आपने बिल्डिंग्स देखी, पीएचई डिपार्टमेंट देखा, आपने इलेक्ट्रिसिटी देखी, और खास करके बहुत सारे रेजिडेंशियल हाउसेज, कमर्शियल हाउसेज सेवरली डैमेज हैं, पार्शियली डैमेज और कंप्लीटली डैमेज है। इन लोगों को आप किस तरह रिहेबिलिटेट करोगे? देखिए, जो हमारी 26 से 27 तारीख की मेजर रेनफॉल रही, उसमें सबसे ज़्यादा जो डैमेजेस डोडा में हुए हैं वो गंदोह और भद्रवाह इलाकों में हुए हैं, जिसमें हमें जानी माली नुकसान दोनों हुए हैं। आज हमने गंदोह सब डिवीज़न में राउंड किया। यहाँ पे नेटवर्क का सबसे बड़ा एक इशू है जो हम रिजॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत हमारी जो मेजर सर्विसेज थी, जिसमें पानी और बिजली, इसको रिस्टोर करने में हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं। आज रिपोर्टिंग हमें एक्यूरेट नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हमने खुद जायज़ा किया और पाया कि जो हमारी मेजर सड़कें हैं आरएनबी की और मोस्टली पीएमजीएसवाई की, वो वॉश अवे हुई हैं बहुत जगह पे। तो उसके लिए हमने एस्टिमेशन करवाया है और हम इसकी फिगर्स गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट करेंगे ताकि ये काम जल्द से जल्द हो सके और इन सड़कों को वापस रिवैम्प किया जा सके। बट एट द सेम टाइम जो हमारी टेम्पररी रिस्टोरेशन है वो ऑलमोस्ट 90% सड़कों पे हो चुकी है और जो पेंडिंग सड़कें हैं वो कल दिन शाम तक सारी की सारी रिस्टोर हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो माली नुकसान हुआ है, जो हमारे लोगों के घर फुली या क्रिटिकली डैमेज हुए हैं, ऐसे तकरीबन 50 से 60 घर हैं हमारे इस सब डिवीज़न में, और वो सारी चीज़ें आज रिपोर्ट हम अपने साथ लेके जा रहे हैं ताकि उनका जो रिलीफ एंड SDRF नॉर्म्स वो हम उनको दे सकें। इसके अलावा जो हमारे पार्शली डैमेजेस हैं या फिर कुछ लोगों के घरों पे मलबा आ गया, बहुत सारे लोग, एक तो लेडी ऐसी है, विडो लेडी, जिन्होंने सड़क के लिए ज़मीन दी थी और आज उन्हीं का घर उजड़ गया है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे घरों के अंदर मलबा गया, और अब हम उनके लिए जो उनके घर के सामान डैमेज हुआ उसके लिए भी कुछ रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज का विज़िट था, जिस तरह से हमने लोगों से मिला और लोगों ने हमें अपने इश्यूज़ बताए और जो भी सजेशंस थे लोगों के, वो हम सब ने सुने, नोट किए, और उसी के तहत जो सारी रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ और जो रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी वो की जाएंगी। एक मेजर डिसीजन जो आज लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज हुई हैं, बहुत जगह सेटलमेंट हुई है लैंड की, क्रॉप का डैमेज हुआ है, तो वो सारी असेसमेंट तो हुई, बट एट द सेम टाइम जो एक फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स हैं वो हमने रियलाइज़ किया कि हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो हमने एसीडी साहब को इमीडिएटली बता दिया है कि एमजी नरेगा में जितने फ्लड प्रोटेक्शन वर्क हम बना सकते हैं उसका एक सप्लीमेंट्री प्लान हमें दिया जाए। आपके थ्रू में तमाम जो हमारे लिसनर्स हैं उनको यही बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़मीनें जो कि पूरा एक गांव का कंपोनेंट है, अगर वो बैठ रही हैं और उसकी वजह से आसपास सारा एरिया सिंक हो रहा है, तो आप एसीडी साहब को रीच आउट करें और अपने प्लान्स बनवाएं ताकि हम उसे अप्रूवल दे सकें और आप एमजी नरेगा में उसे इमीडिएटली थोड़ा बहुत रिस्टोर कर सकें। पैरेलली जो हमारा फ्लड का जो प्रोटेक्शन वर्क्स है वो हम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और एक्जिन आरएनबी के थ्रू करवाएंगे। सर, अभी तक यहाँ कितनी डेथ हुई फ्लैश फ्लड से और कितने लोग जख्मी हैं, और हॉस्पिटल्स की क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए, भलेस में जो कि आपका गंदोह और ठाठरी सब डिवीजन का एरिया पड़ता है, यहाँ पे हमारी 4 डेथ रिपोर्टेड हैं और इसके अलावा एक भद्रवाह में है। टोटल डिस्ट्रिक्ट में 5 डेथ हुई हैं इन बारिशों के कारण। इसके अलावा जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ का हमने सबका जायज़ा लिया, सारी सर्विसेज अच्छे से चल रही हैं, और क्योंकि अब हमारी जो मेजर रोड्स हैं वो सारी रिस्टोर्ड हैं। आज यहाँ पर आने के लिए हमने पहले देखा कि सारी सड़कें रिस्टोर कराई जाए, तो जो मेजर रोड्स हैं, जो हमारे लोग डोडा में फंसे थे, कहीं कहीं जम्मू में फंसे थे, वो सब लोग अब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। तो सारी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, और इसके अलावा जो हमारी नॉर्मल सर्विसेज हैं, पीएचई और पीडीडी, वो भी जल्द से जल्द रिस्टोर किए। सर, आखिरी सवाल, फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, लोग, मैक्सिमम लोग हमने देखे रिवर बैंक के आसपास जा रहे हैं और लकड़ी पकड़ रहे हैं, वो एक थ्रेट बन रही है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। इन लोगों के लिए मैसेज क्या आपका रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट ऐसा लग रहा है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं और हमने टाइम टू टाइम एडवाइजरीज भी दी हैं कि पानी का लेवल आपको पता भी नहीं चलेगा कब अचानक बढ़ जाएगा। बारिश कहीं हायर ऑल्टीट्यूड पे होगी और यहाँ पे अचानक फ्लैश फ्लड आएगा, ऐसा ही ये सब हमारी चीज़ें हुई। तो जो लोग लकड़ी पकड़ने के लिए पानी के पास जा रहे हैं उनको मैं सचेत करना चाहता हूँ कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमारे डीएसपी राजकुमार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमने उनको बताया है कि उन सब लोगों को अरेस्ट किया जाए जो वाटर बॉडीज़ के पास जा रहे हैं और लकड़ी पकड़ने के लिए जा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो मेरे लोगों से ये एडवाइस रहेगी और रिक्वेस्ट रहेगी
कि आप ऐसी चीज़ ना करें, मौसम अच्छे से खुल जाने दें। आपको अगर लकड़ी की ज़रूरत है तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दिलाई जाएगी, बट अगर आप ऐसे भी लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर इंतज़ार ज़रूर करें। नेटवर्क एडिटर के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरविंदर सिंह, इन्होंने कहा कि हमने आज सब डिवीजन ठाठरी और सब डिवीजन डोडा का तफसीली दौरा किया और उसमें देखा कि कितना डैमेज हुआ है, चाहे सड़कों का हो, चाहे पीडीडी का हो यानी इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वाटर पाइपलाइंस का। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो गुंदोज से।